दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जोश जोश में आकर के भारत समेत पूरी दुनिया पर कई प्रतिशत टैरिफ लागू कर दिया, लेकिन अब इससे अमेरिका को ही बड़े नुकसान उठाने पड़ रहे हैं और अब अमेरिका इस नुकसान की भरपाई करना चाहता है और इस नुकसान की भरपाई करने के लिए 3 देशों को रिलीफ देगा, जिसमें भारत, वियतनाम और इजराइल शामिल हैं। यानी कि इन तीनों देशों पर लगाए गए टैरिफ को एक बार फिर से रिव्यू किया जाएगा और इनके टैरिफ्स को कम किया जा सकता है। इसके पीछे रीजन ये है कि अमेरिका का जो इंडेक्स है S&P 500, उसने बीते 2 दिनों के भीतर $5 ट्रिलियन से भी ज्यादा का लॉस उठाया है। साथ ही अभी तक भारत के अंदर जो ट्रेड मिनिस्ट्री थी उसके द्वारा ये सारी चीजें ऑपरेट की जा रही थी, यानी कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ट्रेड, इन सभी चीजों को मैनेज किया जा रहा था। बट अब जो हमारा टोटल बायलैटरल ट्रेड कंट्रोल है वो PMO की तरफ से अपने हाथ में लिया गया है, यानी कि बड़े बड़े मिनिस्टर यहाँ पर इन्वॉल्व होकर के हर एक चीज का रिव्यू कर रहे हैं। एक लिस्ट को शॉर्ट आउट किया जा रहा है कि किस तरीके से किन चीजों पर टैरिफ लगाया जाएगा और भारत को नुकसान है तो फिर उसका समाधान किस तरीके से निकाला जाए। वहीं अमेरिका के साथ भी एक बातचीत चल रही है कि भारत के साथ कोई ना कोई एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया जाए ताकि अमेरिका के अंदर शुरू हुई महंगाई से बचा जा सके। आइए जानते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में क्या कुछ चल रहा है भारत अमेरिका के बीच, कैसे भारत को एक बड़ी छूट मिल सकती है इजराइल और वियतनाम की तरह। यदि आपको हमारा काम और रिसर्च पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले ट्रंप ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करते ही पूरी दुनिया को धमकी दे दी थी कि पूरी दुनिया पर टैरिफ लागू किया जाएगा। अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत 2 अप्रैल 2025 को दुनिया के लगभग सभी देशों पर अलग अलग प्रतिशत टैरिफ लगाया गया, लेकिन अभी बेस लाइन सेट की गई है 10% टैरिफ की। 9 अप्रैल से ये पूरा प्रोसेस फुली ऑपरेट होने लगेगा, यानी कि सभी देशों पर जो अनाउंसमेंट की गई है, जैसे कि चीन पर 54%, यूरोपियन यूनियन पर 20%, भारत पर 26% ये टैरिफ लगने लगेगा। लेकिन ये 1-2% नहीं, 26% भी भारत के लिए बहुत बड़ा नंबर बन जाता है, क्योंकि हम अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस में करते हैं, यानी कि जो चीजें हम अमेरिका को भेजेंगे अब वो 26% महंगी होंगी। अब ऐसा तो है नहीं कि वो कंपनियां भारत से नुकसान उठाने वाली हैं, बल्कि चीजें और ज्यादा महंगी हो जाएंगी भारत के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। और अक्सर सौदे या फिर डील्स उस जगह पर की जाती है जहां पर किसी भी देश को नुकसान न हो या फिर किसी एक का फायदा हो, लेकिन ट्रंप के इस टैरिफ की वजह से अमेरिका के साथ साथ भारत को भी नुकसान हो रहा है और सेम कंडीशन पे वियतनाम और इजराइल भी शामिल हैं। इसीलिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भारत के साथ बातचीत शुरू की गई है, नेगोशिएशन शुरू किए जा चुके हैं कि किस तरीके से हम एक नई ट्रेड डील को साइन करें या फिर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर लें इंडिया के साथ, ताकि इन सभी टैरिफ से निकला जा सके, क्योंकि भारत भी अमेरिकी गुड्स पर हैवी टैरिफ इंपोज करता है। और जब बड़े बड़े बैंक्स आपको वार्निंग देना शुरू कर जाएं, जैसे कि JP मॉर्गन ने ऑलरेडी वार्निंग दे दी है कि जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ इंपोज किया है पूरी दुनिया पर, आगे आने वाले समय में या फिर कहें कुछ ही महीनों के भीतर अमेरिका के अंदर रिसेशन आ सकता है, लोगों की नौकरियां जा सकती हैं, GDP की हालत पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। यानी कि इसका ओवरऑल लोड अमेरिका पर पड़ेगा और इससे ट्रंप पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ट्रंप की पार्टी से ही कोई इलेक्ट न हो पाए। इसीलिए ट्रंप को भी ये सारी चीजें सोच करके चलनी है और रिसेशन की बात की जाए तो साल 2025 के अंत तक आ सकता है। अब अमेरिका के अंदर रिसेशन आने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया इससे सर्वाइव करेगी। अब अमेरिका के अंदर रिसेशन आने का मतलब है कि पूरी दुनिया पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा कि पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट है, GDP है, इसे झेलना पड़ जाएगा। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि कई लोग इंटरनेट पर आकर के बात बोल रहे हैं कि ट्रंप ने टैरिफ इंपोज कर दिया, भारत ने खुशी खुशी मान ली है और भारत सरकार की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो आपको बता दें कि भारत के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, वो टैरिफ इंपोज होने से पहले भी अमेरिका के साथ बातचीत कर चुके हैं। वो खुद अमेरिका गए थे और उनके वापस आने के बाद अमेरिका का एक हाई लेवल डेलीगेशन भारत पहुंचता है और तब भी इसी टैरिफ को लेकर के बात की जा रही थी, बिकॉज भारत अमेरिका के लिए न सिर्फ स्ट्रेटेजिकली स्ट्रांग है बल्कि कंज्यूमर मार्केट के हिसाब से और बढ़ती पॉपुलेशन, बढ़ती GDP के लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अमेरिका किसी भी तरीके का रिस्क भारत से नहीं लेना चाहता और लगातार भारत से बातचीत की जा रही है। नाउ अब भारत के अंदर जो अमेरिकी गुड्स पर टैरिफ लगाया गया है इसको बहुत बारीकी से जांचा जा रहा है और जांच पर पता चला कि अमेरिका को जिन चीजों से फायदा है उन चीजों पर टैरिफ नहीं लगाएगा और जिन चीजों से नुकसान है सिर्फ उन पर टैरिफ लगाया गया है। और अगर आपको एक बेस लाइन सेट करनी है टैरिफ लगाने की 10% या फिर 26%, तो आप हर एक गुड पर, हर एक प्रोडक्ट पर उस टैरिफ को इम्पोज कर दें। लेकिन ऐसा नहीं है, अमेरिका ने भारत से जाने वाली जेनरिक मेडिसिन है उन पर टैरिफ लगाया ही नहीं, क्योंकि अमेरिका जानता है कि उनके देश के अंदर बनने वाली दवाइयां महंगी हैं और भारत 15,000 फैक्ट्रियों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है दवाइयों के
मामले में तो भारत पर दवाइयों पर टैरिफ लगाना डेफिनेटली अमेरिका के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब पीएमओ की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बात करते हैं कि किस तरीके से इन्वॉल्व होकर के इस बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का कोशिश की जा रही है। तो आप जानते होंगे कि भारत की जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट है। 50% से भी ज्यादा लोग आज कृषि पर आधारित हैं और भारत सरकार, आज की सरकार हो या फिर कोई और गवर्नमेंट, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये फैसला नहीं ले सकती कि यहाँ पर आने वाले टैरिफ्स को हम हटा दें। यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर अगर हमने टैरिफ हटा दिया तो ब्राजील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जिनके पास बड़े स्केल पर एग्रीकल्चर या फिर डेयरी इंडस्ट्री है, ये भारत की डेयरी इंडस्ट्री को पूरी तरीके से तबाह कर सकते हैं। इसीलिए 30-40% जो टैरिफ हम लगाते हैं अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर, उसको इसी तरीके से चलने दिया जाएगा और अमेरिका कितना भी सोल्यूशन मांगे इस चीज पर, हम इस पर कोई विचार नहीं कर सकते। एट द एंड हमें इस पर नुकसान नहीं झेलना और अपनी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को हम अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ नहीं ढकेल सकते। इसके अलावा जब भारत अपने किसानों को सब्सिडाइज करता है चावल उगाने पर, गेहूं उगाने पर, डेयरी इंडस्ट्रीज पर, जमीन खरीदने पर, जमीन के लोन पर, तो इन सब चीजों से भी अमेरिका को दिक्कत होती है। अमेरिका और पूरी दुनिया ने एक बार तो शिकायत तक कर दी है WTO में कि भारत सरकार अपने किसानों को सब्सिडाइज करते हुए पूरी दुनिया के मार्केट को खराब करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से दुनिया में भारत सस्ती चीजें लॉन्च कर पाता है और हमारे मार्केट का एक्सेस दुनिया भर में नहीं हो पाता। लेकिन बात वही फंस जाती है कि आप करें तो ठीक, आप ताकतवर देश हैं, आपके पास बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन अगर हम अपने किसानों का फायदा सोचे तो आपको दिक्कत होने लगती है। असल में सब कुछ बिजनेस पर्सपेक्टिव से किया जा रहा है भारत में घुसने के लिए। साथ ही पीएम ऑफिस की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया कि जो भारत पल्सेस यानी कि दालों को इंपोर्ट कराता है पूरी दुनिया से, और अमेरिका का भी काफी बड़ा नंबर इसमें शामिल है, तो भारत ने क्लियर कर दिया है कि हम अपने देश के अंदर आने वाली पल्सेस को दूसरे देशों से इंपोर्ट करा लेंगे। आप इस चीज के लिए परेशान न होइए और हमें जरूरत पड़ेगी जहां से हमें सस्ता मिलेगा हम वहीं से माल मंगाएंगे। जरूरी नहीं है कि अमेरिका से चीजें मंगाई जाए, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से टैरिफ इंपोज कर रहा है डेफिनेटली इससे भारत को नुकसान होगा। सोचने वाली बात यह है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद टारगेट किया है कि भारत के साथ मिलकर के अगले 3-4 सालों में करीब $500 बिलियन का ट्रेड किया जाए। ये अपने आप में काफी बड़ा नंबर है, जो कि $500 बिलियन के आसपास है। अगर इसी तरीके से टैरिफ का चाबुक चलता रहा तो डेफिनेटली हम इस नंबर तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे और जो हमारा सपना है वो इसी तरीके से टूट जाएगा। नाउ अमेरिकी इन्वेस्टर्स इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट इस समय भारत के अंदर सेफ है। पहले तो जब ट्रंप आते हैं, टैरिफ की अनाउंसमेंट करते हैं, तो उनका स्टॉक मार्केट बहुत अच्छे से ग्रो करना शुरू करता है। लेकिन जब पता चलता है कि इससे अमेरिका के अंदर महंगाई आएगी तो लोगों ने वहां से पैसा निकालना शुरू कर दिया। पैसा इतना ज़्यादा निकाला गया कि एक बार में अमेरिका को $4 ट्रिलियन और रिसेंटली $5 ट्रिलियन के आसपास नुकसान हो चुका है। ओवरऑल सभी मार्केट्स को कैलकुलेट कर दिया जाए तो लगभग $10 ट्रिलियन घाटे में चल रहा है अमेरिका। इसके बावजूद भी टैरिफ को लेकर के कोई बड़ा एक्शन प्लान नहीं लिया गया। नाउ अब भारत और अमेरिका के बीच बातचीत इस चीज को लेकर के चल रही है, किस तरीके से हम अपने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स को बढ़ा सकते हैं और टर्म्स ऑफ रेफरेंस जिसे TOR कहा जाता है, इसे फाइनल रूप दिया जाए, ताकि 8-9 दिनों बाद जब 26% टैरिफ पूरी तरीके से लागू हो जाएगा तो इन चीजों से बचा जा सके। बाकी भारत ने सीधे अपनी भाषा में साफ शब्दों में अमेरिका को जवाब दे दिया है कि अगर टैरिफ से आपको भी बचना है, हमें भी बचना है, तो एक बीच का सॉल्यूशन निकालना होगा और उसके लिए टैरिफ कम करने पड़ेंगे। फिलहाल इसमें छूट इजराइल और वियतनाम को भी मिल सकती है। सिर्फ अमेरिका की नजर में अभी ये 3 देश हैं। चाइना जैसे देशों पर तो 50% टैरिफ लागू होगा ही, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और चाइना इसी चीज का फायदा भारत से उठाना चाहता है, भारत में प्रोडक्शन करके अमेरिका में भेजेगा, जहां पर उसे अपने देश के सामान पर 54% टैरिफ देना पड़ेगा। वहीं भारत से अगर अमेरिका भेजा जाएगा तो उसे सिर्फ 26% देना होगा, लेकिन इससे फायदा दोनों को होगा। बाकी क्या कुछ सोचते हैं भारत के इस स्ट्रेटजी या फिर मास्टर स्ट्रोक पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।